हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए फ्रेंड्स एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जो कि आपको पता होगा कि मेरे इस चैनल के माध्यम से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको हर एक दिन आपको एक एक प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम 13 जनवरी 2023 कौन सा शिफ्ट था, तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आप 2024 में अगर एसएससी जीडी का अगर एग्जाम आप दीजिएगा तो आपके लिए यह वीडियो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि पिछले कई सारे प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं। अगर उन सारे प्रैक्टिस सेट को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सीक्वेंस वाइज सारे प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट को ही देखकर अगर आप रीजनिंग का तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तब पर भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको दो चार प्रैक्टिस सेट देखने में अगर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऊपर ऊपर निकल सकता है अगर आप कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे तो। और फ्रेंड्स, अगर थोड़ा मोड़ा भी रीजनिंग पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो 4 5 10 अगर प्रैक्टिस सेट अगर आप लगातार देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए दो गणितीय चिन्हों को परस्पर क्या करना है, तो आपस में बदलना है। तो चलिए पहले ऑप्शन को लेते हैं, ऑप्शन नंबर ये को लेते हैं। जहां पे गुना दिया हुआ है वहां पे हम प्लस करेंगे, जहां पे प्लस दिया हुआ है वहां पे हम क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर आपको बतलाते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 45 हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस की जगह पर हमको क्या करना है, तो गुना करना है। यहाँ पे हम गुना कर लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भागा भागा दिया हुआ, तो इसको हम अपॉन में 20 तो क्या करेंगे, तो 27 को हम लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इंटू दिया हुआ है तो इंटू की जगह पर हमको क्या करना है, तो क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करना है और कितना क्या होगा, तो फिर 18 आएगा बराबर 14। बराबर 14। अब देखिए इसको सोल्व करने के बाद क्या 14 आता है, तो चलिए हम इसको सोल्व करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि 14 आता है या नहीं आता है। तो देखिए फिर क्या सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले करना पड़ता है भागा। भागा करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे भागा यहाँ पे करना है। तो 3 को कितने बार में काटेगा, तो यहाँ पे 9 बार में 3 27 को काट देगा। अब क्या करेंगे, तो 9 45 को कितने बार में काटेगा, तो 5 9 जा 45 होता है, यानी कि इसको 5 बार में काट देगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे, -9 +18 यहाँ पे ये 18 प्लस में है और यहाँ पे 5 प्लस में है। तो 18 और 5 कितना हो जाएगा, तो 18 5 हो जाएगा 23 -9। और 23 में अगर हम -9 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 14। देखिए यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे भी 14 दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये में जो दिया हुआ था गणितीय चिन्ह, इस गणितीय चिन्ह को इस समीकरण में हम लगाते हैं तो मेरा आंसर 14 आ जाता है। अगर इस ऑप्शन नंबर ये से अगर नहीं आता है तो फिर आपको ऑप्शन नंबर बी को देखना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर बी से आता है कि आंसर नहीं। तो मेरा ऑप्शन नंबर यही से आंसर आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप खुद से प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को सोल्व करना, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ देखिएगा तो आपसे कुछ नहीं होगा। आप देखिए दो चार वीडियो, दो चार प्रैक्टिस सेट सिर्फ देखिए, उसके बाद प्रयास कीजिए कि हम खुद से क्वेश्चन लगा सक पा रहे हैं या नहीं। 20 क्वेश्चन में आप 2 4 क्वेश्चन आप अगर लगा सक रहे हैं तो फिर ठीक है। आप अगर लगातार इसी तरह प्रैक्टिस सेट देखते जाइएगा तो आपको ऐसा जब समय आएगा, लास्ट जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा, तो 20 में 20 आप क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस सेट को देखकर आप सही कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हरा के फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हरा दिया हुआ है और यहाँ पे कहीं पे हरा नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सफेद दिया हुआ है, यहाँ पे लाल दिया हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे लाल दिया हुआ है, यहाँ पे सफेद दिया हुआ है। यानी कि लाल और सफेद दोनों में कॉमन है। लाल और सफेद दोनों में क्या है, तो कॉमन है। तो जो कॉमन नहीं है वो इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी कि हरा का विपरीत हो जाएगा नीला
और नीला का विपरीत हो जाएगा हरा। तो हमें पूछा जा रहा है हरा का विपरीत, तो हरा का विपरीत दिया हुआ देखिए यहाँ पे नीला, तो नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ब्लड रिलेशन से यह क्वेश्चन लिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ये बी की माता है। तो चलिए हम इसको सीधा सीधी सोल्व कर कर बतलाते हैं, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है एन इंटू पी, एन इंटू पी, देखिए इंटू यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू का क्या अर्थ है तो ये बी का भाई है, यानी एन पी का, एक सेकेंड, एन पी का क्या है तो एन पी का भाई है, भाई है यानी कि इसको प्लस में हम कर देंगे। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे एट द रेट, एट द रेट का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पे एट द रेट दिया हुआ है ये बी की बहन है, यानी पी क्यू की बहन है, पी किसकी बहन है तो क्यू की बहन, यानी कि हो जाएगा माइनस। यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, माइनस का क्या अर्थ है देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ये बी का पिता है, यानी क्यू एल का पिता है, क्यू एल का पिता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल है, ये हो जाएगा प्लस, पिता यानी हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे दिया हुआ है गुन्ना, गुन्ना का क्या अर्थ है तो देखिए यहाँ पे गुन्ना दिया हुआ है ए बी का भाई है, यानी एल एम का भाई है, एल एम का भाई है, एम का भाई यानी कि ये हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एंड, एंड का क्या अर्थ है तो ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, एम जी का पुत्र है, एम जी का पुत्र है, तो जी हो जाएगा ऊपरे और ये हो जाएगा पति पत्नी, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी पुत्र यानी कि पति पत्नी का ही ना पुत्र होगा एम। तो देखिए अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है जी और एन से कैसा संबंध है, जी और एन से क्या संबंध है, तो जी और एन कौन है तो पति पत्नी है, पति पत्नी है, तो यहाँ पे पत्नी दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या बोला फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गलत गलत हम यहाँ पे देख लिए क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पे बोला जा रहा है जी, जी एन का, जी और एन से क्या संबंध है तो जे जी क्यू का क्या हो गया तो पत्नी हो गया, और पत्नी का बहन कौन होता है तो ननद होता है, ननद का भाई कौन होता है तो यहाँ पे हो गया देवर, और देवर और भाभी का यहाँ पे संबंध बन रहा है, क्या बन रहा है तो देवर और भाभी का। देखिए यहाँ पे भाभी दिया हुआ यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर ये और ना ही ऑप्शन नंबर सी, ना ही ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि जी एन का क्या है तो भाभी है, जी एन का भाभी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ये मिरर इमेज से क्वेश्चन लिया गया है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। देखिए यहाँ पे एट द रेट दिया हुआ है, तो एट द रेट कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से एट द रेट यहाँ पे बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे भी एट द रेट सेम दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया 9 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे भी 9 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 9 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8, तो 8 में क्या होगा तो एक सेकेंड फ्रेंड्स, 9 कुछ इस प्रकार से बनेगा, 9 कुछ इस प्रकार से बनेगा और 8 में कोई परिवर्तन नहीं होगा मिरर इमेज में। तो देखिए यहाँ पे भी 8 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 8 दिया हुआ है, यानी कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे 7 दिया, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 6 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, H दिया हुआ है, H दिया हुआ है, R दिया हुआ है, R दिया हुआ है, यानी कि इन सभी में क्या है तो सभी में सेम है, इन सभी में क्या है तो सेम है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे इसका सिर्फ हमको मिरर इमेज बनाना, ना कि सबका, इन सबका किसी का भी मिरर इमेज आपको नहीं बनाने की जरूरत है। देखिए इन दोनों में सभी में यहाँ पे यहाँ तक सेम दिए हुए हैं, यहाँ तक सभी में सेम दिए हुए हैं, यानी सिर्फ हमको एट द रेट और इसका मिरर इमेज सिर्फ बनाना था। तो इसका मिरर इमेज क्या किस तरह से बनेगा तो इसका मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसका मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसका मिरर जैसे इस तरह है, यहाँ पे मिरर है तो इसका इमेज इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से देखिए किस में दिया हुआ है तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार से नहीं बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा रॉन्ग, और ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है
तो वह विकल्प का चुनिए जो प्रस्तुत में अंतर्निहित है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अंतर में निहित है, यानी कि इस विकल्प में कौन सा जो सॉरी इस चित्र में कौन सा विकल्प इसमें छिपा हुआ है। तो चलिए हम इसको करेंगे सोल्व। चलिए इसको करेंगे हम सोल्व। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी घुमाने की अनुमति नहीं है, ना ही यहाँ पे अनुमति नहीं बोल रहा है या फिर घुमाने की अनुमति है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो यानी कि इसको हम घुमा भी सकते हैं या फिर नहीं भी घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। देखिए जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है ये कहाँ इसमें नजर आ रहा है, तो जी बिल्कुल यहाँ पे नजर आ रहा होगा। कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, जो इस प्रकार से यहाँ पे नजर में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे भी इस प्रकार से बना हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे एक प्रकार से इस प्रकार से बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी बॉक्स दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक सीधा लाइनिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी सीधा लाइनिंग दिया हुआ है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे मोड़ा गया है, तो यहाँ पे घुमाने की अनुमति यहाँ पे मना नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम मोड़ सकते हैं, जो इधर इसका बेस दिया हुआ है वो इधर इसका बेस दिया हुआ, यानी कि भी आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या आपको यहाँ पे कहीं नजर में आ रहा है, इस प्रकार से कहीं भी आपको यहाँ पे नजर में आ रहा है इस चित्र में, तो जी बिल्कुल नहीं नजर में आ रहा है, आपको कहीं भी नजर में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा गलत। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको कहीं नजर में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये नजर में आ रहा होगा आपको, यहाँ पे ये इस प्रकार से नजर में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना गया है, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बॉक्स बना गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या किया गया है, तो एक सेकेंड हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या किया गया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज बनाया गया है। तो देखिए आपको यहाँ पे भी एक प्रकार इस प्रकार से कुछ त्रिभुज यहाँ पे नजर में आ रहा होगा, और बीच में लाइनिंग है, और बीच में लाइनिंग के साथ नीचे आया है, बीच में लाइनिंग के साथ यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे साथ में लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पे भी एक बॉक्स इस प्रकार से साथ में लगाया गया है, लेकिन उसके बाद जो नीचे त्रिभुज बना है, अगर हम नीचे भी बॉक्स लेते हैं, इस बॉक्स को अगर नीचे भी लेते हो, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से त्रिभुज आपको यहाँ पे नजर में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ये इसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, और कोई भी इसका ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या था, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी कितने पे आएगा, तो टी आएगा 20 पे। एम कितने पे आएगा, तो एम आएगा 13 पे। एफ कितने पे आएगा, तो एफ आएगा 6 पे। एफ कितने पे आएगा, तो एफ आएगा 6 पे। आर कितने पे आएगा, तो आर आएगा 18 पे। 20 से 13 की ओर जाना है, तो यहाँ पे कितना माइनस किया गया है, तो यहाँ पे 7 माइनस किया गया है। अब कहाँ पे जाना है, तो 13 से जाना है 6 की ओर। 13 से जाना है 6 की ओर, आने की यहाँ पे भी क्या किया गया, तो यहाँ पे भी -7 किया गया है। अब 6 से जाना है 18 की ओर, 6 से जाना है 18 की ओर, और हम क्या करेंगे, तो 6 में कितना माइनस करेंगे फ्रेंड्स, सॉरी 6 से 18 की ओर, कहाँ पे, यहाँ पे 6 से जाना है, 6 में फिर हम 7 को माइनस करेंगे, 6 में 7 माइनस करेंगे, तो 6 में 7 माइनस करने पर क्या हो गया, तो यहाँ पे 6 माइनस करेंगे, आने की 6 में 6 माइनस कर देंगे, आने की 0, और इसमें 1 माइनस करेंगे, आने की यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा 6, अगर 6 में अगर हम 7 माइनस करते हैं तो आ जाएगा y। तो यहाँ पे y देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर हम चलते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डी दिया होगा, डी आएगा 4 पे, डब्ल्यू आएगा 23 पे, एफ कितना पे आएगा, तो एफ आएगा 16 पे। 4 से हुआ 23, 4 से 23, तो यहाँ पे कितना माइनस किया गया है फ्रेंड्स, तो 4 से 23 में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 26 पे, कितना पे आ जाएंगे 26 पे, और 26 में हम क्या करेंगे, तो 23 माइनस करेंगे, तो 26 में 23, आने की 3 इधर हो जाएगा, यहाँ पे 23 में देखिए यहाँ पे 3 का डिफरेंट है इसमें, और यहाँ पे 4, यानी 3 और 4 कितना हो गया, तो 3 और 4 हो गया 7, यानी कि यहाँ पे भी 7 का माइनस किया गया है, यहाँ पे भी 7 माइनस किया गया है। अब 23 से जाना है 16 की ओर, 23 से जाना है 16 की ओर, तो 23 में हम अगर 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 16 आ जाता है। अब 16 में भी क्या करेंगे, तो 16 में भी 7 माइनस करेंगे, तो 16 में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो आ जाता है 9,
नो आ जाता है, नो पर क्या आएगा तो नो पर आएगा आई, और आगे से आया था वाई, आई और वाई न, वाई और आई देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे वाई और यू दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। यहाँ पे वाई डी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। यहाँ पे दिया हुआ आई वाई और आई, वाई और आई यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नीचे दी गई श्रृंखला को क्वेश्चन नंबर के स्थान पर आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। डी आ जाता है 4 पे, बी आ जाता है 2 पे, एक्स आ जाएगा 24 पे, आर आ जाएगा 18 पे, जे आ जाएगा 10 पे। यानी 4 से जाना है 2 की ओर, तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, तो माइनस हुआ है यहाँ पे 2। 2 से जाना है 24 की ओर, तो कितना यहाँ पे माइनस हुआ है, तो 24 25 26, यानी कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और 2, यानी कि यहाँ पे कितना माइनस हुआ फ्रेंड्स, तो 24 25 26, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 2 2 2, यानी कि माइनस से अगर हम यहाँ पे 4 करेंगे तो 24 के पास पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे क्या किया गया, तो 24 से हमको जाना है 18 की ओर, तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ, तो यहाँ पे 6 माइनस हुआ है। अब 18 से कहाँ जाना है, तो 10 की ओर, तो यानी कि यहाँ पे 8 माइनस हुआ है। अब उसके बाद देखिए तो यहाँ पे भी -2, यानी कि 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, तो आगे भी क्या होगा, तो आगे भी 2 का अंतर होगा, यानी कि 8 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, 10 हो जाएगा। आगे भी क्या करेंगे, तो 10 में 10 जोड़ेंगे, यानी कि हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। और 20 पे क्या आता है, तो 20 पे आता है, एक सेकेंड, जे आता है 10 पे, यहाँ पे 10 आ गया। और 10 में क्या करेंगे, तो 10 में 10 माइनस कर देंगे, 10 में 10 क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सभी में माइनस हो रहा है, यहाँ पे सभी में क्या हो रहा है, तो माइनस हो रहा है। तो 10 में अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। 10 में 10 माइनस करने पर क्या आ जाता है, जीरो, जीरो पर क्या आता है, यानी कि जेड आता है। एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा -10, यहाँ पे आ जाएगा जेड। जेड देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए में जेड दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है, तो किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों में से वह क्रम जिन क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर यहाँ पे लगाना है कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा, कौन सा वर्ड उसके बाद आएगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, तो जो कॉमन अल्फाबेट रहते हैं उसको हम देते हैं कट कर। यहाँ पे टी ए कॉमन है, तो टी ए सभी में कॉमन है, तो टी ए को हम देंगे कट कर। उसके बाद देखिए एस, एस आता है 19 पे, सी आता है 3 पे, यानी कि एस से पहले आएगा सी, और एम से भी पहले सी आएगा, और डी से भी पहले सी आएगा, और जी से भी पहले सी आएगा, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा 2। सबसे पहले क्या आएगा, तो 2, तो 2 को हम देंगे कट कर। फिर दिया हुआ एस, एस आएगा 19 पे, एम आएगा 13 पे, यानी कि एस से पहले क्या आएगा, तो एम आएगा। एम से भी पहले क्या आएगा, तो डी आएगा, डी आएगा तो यहाँ पे डी कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा, तो डी के बाद आएगा 5, डी के बाद आएगा, यानी कि डी आ गया, यानी कि डी के बाद फिर क्या आएगा, तो जी आएगा, जी आएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5, इसका भी काम हो गया समाप्त। उसके बाद एस आएगा पहले या एम आएगा, तो पहले एम आएगा, तो या फिर वहां हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 1। 24 531 देखिए यहाँ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे 24 351 दिया हुआ, यानी कि ये हो जाएगा गलत। 24 531 दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या दिया हुआ है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। देखिए इसका हम प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, भी आता है 22 पे, और ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, और ई आता है 5 पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। क्या करेंगे, तो 5 5 हो जाएगा 10, 5 5 10, और 5 यहाँ पे दिया हुआ 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, तो 15 और 4 हो जाएगा, 15 4 हो जाएगा 19, और 19 और 2 कितना होगा, तो 19 और 2 हो जाएगा 21, 21 के 1 हो जाएगा हाथ में, हाथ में 1 हो जाएगा, यहाँ पे हाथ में बचेगा 2। उसके बाद क्या करना है, तो 2 और 3, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 6 7, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 71, यानी इन सभी को क्या करेंगे, तो आपस में हम देंगे जोड़। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, तो उसके बाद आ जाएगा 71, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आपस में क्या करेंगे, जोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे जो कोड में कुट में दिया हुआ है वो आ जाता है। उसके उस सेम ट्रिक हम इसमें भी लगाएंगे, आप सेम ट्रिक इसमें भी लगा लीजिएगा। इन सभी का प्लेस वैल्यू लिखने के बाद अगर सभी को जोड़ दीजिएगा तो 54 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा ट्राई करके, क्योंकि यहाँ पे भी लॉजिक लग गया, तो यानी कि यहाँ पे भी लॉजिक लग ही जाता है। अगर हम इसमें भी अगर हम सोल्व करके अगर आप इसको भी बताएं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम करते हैं सोल्व। डी का प्लेस वैल्यू क्या आता है, तो डी का प्लेस वैल्यू होता है 4।
उसके बाद होता है इस सबको जोड़ना है। आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, ई का 5, एस का 19, एस का 19 और ई का हो जाएगा 5 और एल का हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, इसको आपस में देंगे जोड़। 4 और 9 हो जाएगा 13, और 13 और 5 कितना हो जाएगा, 13 5 18, और 18 और 19 कितना हो जाएगा, तो 18 19 हो जाएगा 37, और 37 और 5 कितना हो जाएगा, तो 42, और 42 और यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो 42 और 12 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 54, हो जाएगा 54। 54 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये में 54 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को चलिए हम सोल्व कर कर आपको बतलाते हैं। अभी ये दो दो लेन को रखते हैं होल्ड पे, ये दो वर्ड को रखेंगे होल्ड पे। देखिए 10 से बना है 4 आने की प्लस 4, 14, 10 से बना 14 आने की प्लस 4, 14 से 18 आने की प्लस 4, 18 से 22 आने की प्लस 4, 22 से 26 प्लस 4, 26 से 30 प्लस 4 कितना हुआ है, तो यहाँ पे भी प्लस 4 हुआ है। अब क्या करेंगे, तो 10 में -4 करेंगे, 10 में -4 करेंगे तो हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और 6 में भी फिर -4 कर देंगे तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा 6। देखिए 6 किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी में 6 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करके देखते हैं सोल्व। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे, पहले नंबर ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। यहाँ पे जहाँ पे गुन्ना होगा वहां पे हम माइनस कर देंगे, जहाँ पे माइनस होगा वहां पे हम क्या करेंगे, तो गुन्ना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ 35, 35 को हम उतार लेते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस में कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हो जाएगा 21। यहाँ पे माइनस दिया हो तो माइनस को क्या किस में बदलना है, तो गुन्ना की ओर, तो यहाँ पे गुन्ना कर देंगे 168 हो जाएगा। यहाँ पे भागा दिया हो तो यहाँ पे भागा को हम वही तरह रहने देते हैं, यानी कि अपॉन में लिख देते हैं 28। यहाँ पे गुन्ना दिया हुआ तो गुन्ना की जगह पर हमको क्या बदलना है, तो माइनस बदलना हो जाएगा 7। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 168 को 28 कितने बार में काटेगा, तो इसको 6 बार में काट देगा, 6 बार में काट देगा। अब 21 छक कितना होता है, तो 21 छक होता है 126, 21 छक होता है 126, माइनस हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा +35, +35। अब 126 में क्या करेंगे, तो हम 35 को देंगे जोड़, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 158, 158 में क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे। एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 151 आ जाएगा। एक सेकेंड, हमें लगता है कहीं पे मिस्टेक किए हैं फ्रेंड्स, एक सेकेंड एक सेकेंड। कहीं पे लगता है कि मिस्टेक किए, इसको फिर से सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया हुआ 35, तो 35 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया। अब यहाँ पे करना है 21, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, आने की इसको क्या करेंगे, तो गुन्ना में बदलेंगे, वहां हो जाएगा 168। यहाँ पे भागा दिया हुआ है तो इसको भागा में ही रहने देंगे, इसको अपॉन में लिख देंगे 28। उसके बाद करेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 154, 154 हो जाएगा। अब 168 को 28 कितने बार में काटेगा, तो 28, एक सेकेंड, 28 कितने बार में काटेगा, तो इसको 6 बार में काट देगा। इसको कितने बार में काट देगा, तो इसको 6 बार में काट देगा। यहाँ पे भागा दिया हुआ है, यहाँ पे गुन्ना दिया हुआ, गुन्ना की जगह पर क्या करना है, तो माइनस करना है। देखिए यहाँ पे हम गुन्ना कर दे रहे हैं इसको, इसको यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, तो 21 और 6 को गुन्ना करेंगे, 21 और 6 को गुन्ना करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 21 छक कितना होता है, तो 21 छक होता है 126, 126 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 35। अब 126 अब यहाँ हो जाएगा -7, -7 हो जाएगा। अब 126 में क्या करेंगे, तो 126 में हम 35 को देंगे जोड़, 35 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 126 और 35 हो जाएगा 161, -7। अब 161 में क्या करेंगे, तो 161 में -7 कर देंगे तो हो जाएगा 154, यानी कि 154, 154 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 154 यहाँ पे भी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये को, ये में जो गणितीय चिन्ह दिए हुए हैं, इस चिन्ह को इस समीकरण में लगाने के बाद मेरा आंसर 154 आ जाता है, यानी कि यह जो समीकरण है वो सोल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है फ्रेंड्स,
तो देखिए यहाँ पे हम इसको अभी रखते हैं कुछ देर के लिए होल्ड पर। देखिए यहाँ पे कितना का अंतर है, तो 58 से कहाँ गया, तो 76 की ओर गया है, 76 की ओर। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंट है 18 का। यहाँ पे 18 का डिफरेंट है। अब 76 से कहाँ गया है, तो 76 से गया है 100। अब यहाँ पे कितना का डिफरेंट है, तो यहाँ पे 24 का डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे 24 को ऐड किया गया है। यहाँ पे 18 को ऐड किया गया है। अब आगे कितना ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 30 ऐड किया गया है। अब यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 0 ऐड किया गया है। यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, तो 0 ऐड किया गया है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ से इस प्रकार से रिलेशन बनेगा, कुछ यहाँ से इस प्रकार रिलेशन बनेगा। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या किया गया है। अब यहाँ पे 24 से 30 की ओर गया गया, यानी कि यहाँ पे +6 हुआ है। अब यहाँ 18 से 24 यानी कि यहाँ पे भी +6 हुआ है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी +6 हुआ होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे भी +6 हुआ होगा। तो 18 में हम क्या करेंगे, तो -6 करेंगे। एक सेकंड फ्रेंड्स, हम एरो यहाँ पे इधर की ओर चलते हैं, यहाँ पे इधर की ओर चलेंगे। तो 18 से 18 में अगर हम -6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पे आ जाएगा 12। और 12 में फिर से हम क्या करेंगे, तो 12 में फिर से हम करेंगे -6। यहाँ पे -6 करेंगे, यहाँ पे भी -6 हो जाएगा। तो 12 में फिर से -6 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6। और 6 में हम क्या करेंगे, तो 6 में फिर से -6 करेंगे, तो फिर 6 में 6 अगर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0। अब क्या करना है यहाँ पे, तो 40 में 6 को जोड़ना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना था। 40 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में प्लस यहाँ पे कितना करेंगे, तो +6 करेंगे तो हो जाएगा 46। 46 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में 46 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा 46 क्वेश्चन मार्क के जगह पर। अब 46 में अगर हम 12 को जोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए 12 दिया हुआ है। 46 में अगर हम 12 को जोड़ते हैं तो 58 आ जा रहा है, 58 आ जा रहा है, यानी कि ये लॉजिक मेरा सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन से लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो सभी ट्यूब पाइप है। सभी ट्यूब क्या है, तो सभी ट्यूब पाइप है। तो चलिए हम इसको बनाएंगे सोल्व। सभी ट्यूब क्या है, तो सभी ट्यूब है पाइप। सभी ट्यूब पाइप है, तो ये हो गया ट्यूब का डायग्राम और ये हो जाएगा पाइप का डायग्राम। ये हो गया पाइप। अब क्या बोला जा रहा है, तो सभी स्विच पाइप है। सभी स्विच क्या है, तो सभी स्विच पाइप है। तो स्विच पाइप का जो डायग्राम है उसको हमको बड़ा करना पड़ेगा, तभी स्विच का भी इसमें आएगा। स्विच, सभी स्विच पाइप है। चलिए ये भी स्टेटमेंट हो गया, ये भी स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए इसमें क्या दिया, तो सभी पाइप बोर्ड है। सभी पाइप क्या है, तो सभी पाइप बोर्ड है। ये हो जाएगा बोर्ड, बोर्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, तो सभी स्विच बोर्ड है। देखिए स्विच का क्या है, तो सभी स्विच बोर्ड है। तो जी हाँ, बिल्कुल सभी स्विच क्या है, तो सभी स्विच बोर्ड है, यानी कि निष्कर्ष एक है जो कि सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, तो सभी बोर्ड ट्यूब है। तो सभी बोर्ड क्या है, तो सभी बोर्ड ट्यूब है। तो जी बिल्कुल नहीं, सभी बोर्ड ट्यूब नहीं, सभी ट्यूब क्या है, तो बोर्ड है। तो निष्कर्ष 2 इसका हो जाएगा रोंग। अब देखिए नेक्स्ट निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, तो कुछ बोर्ड स्विच है। तो कुछ बोर्ड स्विच है, तो कुछ बोर्ड स्विच है। तो जी हाँ, बिल्कुल कुछ बोर्ड स्विच है। अब देखिए इसमें निष्कर्ष 1 और 3 निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। तो जी बिल्कुल नहीं, 2 निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, 3 निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो जी बिल्कुल नहीं, 2 निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया हुआ, तो केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। तो जी बिल्कुल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का।
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है, तो छह व्यक्ति कौन कौन है, तो JKLMNO एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए यहाँ पे एक पंक्ति को हम बनाते हैं। पंक्ति बना लिए। अब इसमें कितने व्यक्ति को बैठाना है, तो छह व्यक्ति को बैठाना है। तो छह व्यक्ति को हम इसमें बैठाते हैं। छह व्यक्ति को बैठा लिए। अब क्या जा रहा है, तो सभी का मुख किधर है, तो उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर मुख रहता है तो समझिए जिधर आपका दायां रहेगा, उधर इसका भी दायां रहेगा, जिधर आपका बायां रहेगा उधर इसका भी बायां होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरे पर बैठे हैं। ओ और एन, यहाँ पे ओ बैठ सकता है या एन, यहाँ पे ओ बैठ सकता है या यहाँ पे एन बैठ सकता है, ये हमें कंफर्म पता नहीं है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। के के दाई दाई और केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। के दाई और, के दाई और, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा, दो व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा, अरे तीन व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी कि के कहाँ बैठ जाएगा, तो के बैठ जाएगा यहाँ पे। तभी ना के दाई और एक दो तीन व्यक्ति बैठेंगे, तो के बैठ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए, और जे के बाई और केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। जे के बाई और, जे का बाया इधर है, तो इधर हो जाएगा एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, यानी कि जे यहाँ पे बैठ जाएगा। जे कहाँ बैठ जाएगा, तो जे यहाँ बैठ जाएगा, तभी ना जे के बाई और तीन व्यक्ति बैठे हुए होंगे, यानी कि ये भी स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है। ओ के बाई और दूसरे स्थान पर है। ओ के बाई और, के का बाया किधर है, तो के का बाया इधर है, दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो ओ, तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान पर। और दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो ओ बैठा है, यानी कि ओ कहाँ बैठ जाएगा, तो यहाँ पे बाया साइड में सबसे बाया अंतिम छोर में बैठ जाएगा ओ। अब यहाँ पे ओ को बैठाते हैं, और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, तो यहाँ पे बैठ जाएगा एन। यहाँ पे एन बैठ गया। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। एम जे और एन के मध्य में बैठा है। एम जे और एन के, जे और एन के मध्य में कौन बैठा है, तो एम बैठा है, तो यहाँ पे एम को हम बैठा देंगे बीच में, यानी कि बीच में एक सीट भी खाली था तो इसको हम यहाँ पे बैठा दिए। उसके बाद देखिए कौन यहाँ पे नहीं बैठा है, तो जे भी बैठ गया, के भी बैठ गया, एल नहीं बैठा है तो एल यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी कि सारा का सारा सीट अब हो गया फुल। अब देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा क्या जा रहा है। ओ और के मध्य में कौन बैठा है, ओ और के मध्य में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पे ओ दिया हुआ है और यहाँ पे के दिया हुआ है, इन दोनों के मध्य में कौन बैठे हुए हैं, तो यहाँ इन दोनों के मध्य में बैठा हुआ एल। एल देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए इसमें भी देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो छह विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए एक हम बनाते हैं वृत्त। क्या बनाएंगे, तो एक बनाएंगे वृत्त। अब इसमें कितने व्यक्ति को बैठाना है, तो छह व्यक्ति को बैठाना है। तो चलिए छह व्यक्ति को बैठाना है, और सभी का मुख किधर है, तो केंद्र की ओर है। अब केंद्र की ओर मुख रहने का क्या कारण होता है फ्रेंड्स, होता है फिर उसके बाद, तो जिधर आपका दाया रहेगा उधर इसका भी दाया होगा, यानी कि इधर इसका दाया हो जाएगा। तो दाया की ओर हम इसका बिंदी दे देते हैं, ताकि आपको आसानी से पता चले कि दाया किधर है, बार बाया किधर है। अब देखिए क्या करना है फ्रेंड्स। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। मार्शल सोंडा के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। मार्शल सोंडा को, तो सोंडा को हम यहाँ बैठा देते हैं। सोंडा के बाई और, इधर इसका दाया हो जाता है, इधर इसका बाया हो जाता है, तो बाई और हमें जाना है। बाई और कितने, बाई और दूसरे स्थान पर, तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान। तो दूसरा स्थान पर हमको बैठाना है, किसको बैठाना है, तो मार्शल को बैठाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्शल। मार्शल हो जाएगा, मार्शल को हम बैठा दिए। इस स्टेटमेंट का अब हो गया कार्य समाप्त। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है। केरल केरल सोंडा के दाएं और तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। सोंड्रा सोंड्रा यहाँ पे हो गया सोंड्रा, ये दिया हुआ है सोंड्रा। सोंड्रा के दाई और, दाया और इधर होगा,
दाएं और कितने स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर, तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, दूसरा स्थान पर कौन बैठ जाएगा, तो केरला, केरल, केरल यहाँ पे बैठ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है। शशि सोनरा और केरल के ठीक बगल में बैठा है, तो शशि कहाँ बैठ जाएगा, केरल और सोनरा के, तो यहाँ पे शशि को हम यहाँ बैठा देंगे, शशि यहाँ पे बैठ गया। इस स्टेटमेंट का हो गया अब कार्य समाप्त। अब नेक्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, तो साहिल और सोनरा के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन पर बैठा है, साहिल और सोनरा, साहिल कहाँ बैठा हुआ है, सोनरा यहाँ पे बैठा हुआ है, और साहिल सोनरा के दाईं ओर, एक सेकेंड फ्रेंड्स, सोनरा के दाईं ओर इधर इसका हो जाएगा दायां, कितने स्थान पर, तो सोनरा के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है कौन, केरल, तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे तो बैठी है, सॉरी यहाँ पे पढ़ना है बट फ्रेंड्स, सोनरा के बाईं ओर, तो सोनरा के बाईं ओर यहाँ पे हो जाएगा, सोनरा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरे स्थान, तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, तो साहिल बैठेगा, साहिल बैठेगा, साहिल को बैठा दिए। आप देखिए क्या बोला जा रहा है, तो जेड केरल, केरल के बाईं ओर, जेड केरल, केरल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, केरल का बाईं ओर इधर हो जाएगा, और तीसरा स्थान पर आने हो जाएगा, ये पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरा स्थान, तो तीसरा स्थान पर किसको बैठाना है, तो तीसरा स्थान पर बैठाना है जेड को, तो यहाँ बैठ जाएगा जेड, जेड बैठ जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो मार्शल और केरल के बीच में कौन बैठा है, मार्शल, यहाँ पे देखिए केरल, और यहाँ पे दिया हुआ है मार्शल, मार्शल और केरल के बीच में कौन बैठा है, तो साहिल बैठा है, कौन बैठा है, तो साहिल बैठा हुआ है, तो साहिल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में साहिल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कविता से कवि में जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार जूते से किस प्रकार संबंध होगा आगे, तो कविता, कविता को कौन लिखता है, कविता को कौन लिखता है, तो कवि कविता को लिखता है, उसी प्रकार जूता कौन बनाता है फ्रेंड्स, तो जूता क्या चिकित्सक, चिकित्सक बनाता है, तो जी बिल्कुल नहीं। क्या मोची बनाता है, तो ये बना सकता है। बावर्ची बनाता है, तो बावर्ची तो खाना बनाता है, ये तो हो जाएगा गलत। बढ़ई भी गलत हो जाएगा, बढ़ई फर्नीचर वगैरह में काम करता है, तो मोची क्या, तो मोची जूता बनाता है, मोची जूता बनाता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या दिया हुआ है, किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो 18 का संबंध 30 से, उसी प्रकार का 54 का संबंध 102 से होगा, 54 का संबंध 102 से होगा, तो क्या करेंगे, तो 18 से जाना है 34 की ओर, तो 18 इंटू 2 अगर हम करते हैं 30 की ओर जाना है, तो 18 इंटू अगर हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 36 में हम क्या करेंगे, तो 30 को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 0, यानी कि इंटू 2 करके हम -6 करेंगे, इंटू 2 करके -6 करेंगे, तो यहाँ पे 30 आ जाता है। उसी प्रकार देखते हैं कि 54 से भी आगे होता है कि नहीं, तो 54 इंटू अगर हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 108, 108 आ जाएगा। अब 108 से हम जाना है 102 की ओर, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 8 से 2 जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, यानी कि यहाँ पे भी 6 माइनस किया गया है, इंटू 2 करके 6 माइनस किया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए किस प्रकार से होगा, हाँ देखिए यहाँ पे हुआ -6, इसमें -6 हुआ, तो यहाँ हमको उल्टा जाना है, इधर से इधर जाना है, तो यहाँ पे -6 हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 66 में 6 को ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस हुआ है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, तो 66 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 72, आ जाएगा 72, और 72 को क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से भागा, तो 72 को अगर हम 2 से भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 देखिए ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो फिर 36 से 36 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 में अगर -6 कर दीजिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे -6 किया गया, तो उसके बाद 66 आ जाएगा, यानी कि 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको उसी प्रकार क्या लिखा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। यहाँ पे देखिए पहले नंबर इसका हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। बी कितने पे आएगा, तो बी आएगा 2 पे, ए आ जाएगा 1 पे, एन आ जाएगा 14 पे,
टी आ जाएगा 20 पे, ई आ जाएगा 5 पे, आर आ जाएगा 18 पे। अब इसका प्लेस वैल्यू जस्ट इसके हम नीचे लिखते हैं। ई कितने पे आ जाएगा, तो ई आ जाएगा 5 पे। उसके बाद जेड आ जाएगा 26 पे, क्यों आ जाएगा 17 पे, और एस आ जाएगा 19 पे। एस आ जाएगा 19 पे और एच आ जाएगा 8 पे, और क्यों आ जाएगा 17 पे। अब देखिए यहाँ से यहाँ किस प्रकार से लॉजिक इसमें लगाया गया है। यहाँ पे 17 ये दिया हुआ है। 2 से 3 यानी कि +3, 2 से 5 यानी कि +3, 1 से 26 यानी कि -1, 14 से 17 यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, तो 14 से 17 यानी कि +3, यहाँ पे कितना हुआ है, तो यहाँ पे भी +3 हुआ है। यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ, तो यहाँ पे +3 हुआ है, यहाँ पे -1 हुआ है, यानी कि +3 -1 +3 -1 इस प्रकार का लॉजिक इसमें लगाया गया है। अब चलिए सेम लॉजिक यहाँ पे इसमें लगाते हैं। ये कितना पे आएगा, तो ये आएगा 1 पे, डी आ जाएगा 4 पे, डी कितने पे, तो डी आ जाएगा 4 पे। उसके बाद भी आ जाएगा 22 पे, ये आ जाएगा 5 पे, एन आ जाएगा 14 पे, और टी आ जाएगा 20 पे। अब क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे +3, इसमें करेंगे -1, एक में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, 4 पे आता है डी, 4 में 1 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 पर आता है सी। डी सी देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे डी सी दिया हुआ है, यहाँ पे डी सी दिया हुआ है, यहाँ पे डी भी दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे +3 करना है, +3 करना है, तो 22 में अगर हम +3 करेंगे तो आ जाएगा 25, 25 पे क्या आता है, तो 25 पे आता है वाई। देखिए डी सी वाई यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डी सी जेड दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया गलत, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। 18 का ऑप्शन नंबर डी, 18 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो पूरा भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे -1 हो जाएगा, 5 में अगर -1 करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 पर आता है डी। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या करेंगे, तो 14 में +3 करेंगे, तो 14 4 3 कितना होता है, तो 4 3 होता है 7, यानी कि 17, 17 पर क्या आता है, तो क्यों आता है। अब यहाँ पे करेंगे -1, 20 में अगर -1 करेंगे तो आ जाएगा 19, और 19 पर क्या आता है, तो एस आता है। देखिए सेम टू सेम आ गया, यानी कि आप आधा अधूरा भी सोल्व किया और मेरा आंसर आ गया था कभी कभी ही, तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत था भी नहीं। आपका देखिए जैसे ही हमको पता चला कि एक ही ऑप्शन बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को सही मारना था और आपको आगे निकल जाना था, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यह कार्य कर दिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए प्रवाह का जो संबंध स्थिर से है, प्रवाह का जो संबंध स्थिर से है, वही संबंध पतन का संबंध किससे होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कहते हैं सोल्व। प्रवाह क्या है, तो प्रवाह बहना, प्रवाह यानी कि बहना, बहता है उसको क्या करते हैं, प्रवाह। और स्थिर क्या करते हैं, जो बहता नहीं, एक जगह पर स्थिर रहता है, टिके हुए रहता है, उसको हम स्थिर कहते हैं। यानी कि प्रवाह का विपरीत शब्द होता है स्थिर, स्थिर का विपरीत शब्द होता है प्रवाह। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया, तो यहाँ पे पतन दिया हुआ है, तो पतन का विपरीत क्या होगा, तो पतन का विपरीत होगा उत्थान, पतन का विपरीत हो जाएगा उत्थान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को किस तरह से सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कि आप किस प्रकार की लॉजिक लगा गया। देखिए यहाँ पे ओ दिया हुआ है और यहाँ पे ओ दिया हुआ है, यानी कि ओ एक स्टेप नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ के, यहाँ पे दिया हुआ के और यहाँ पे दिया हुआ के, यानी कि ये कहाँ चला गया, तो ये आ गया, ये आ गया नीचे, ये आ गया नीचे, और ये चला गया ऊपर, और ये चला गया नीचे, यानी कि यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए क्या परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद जो बी में था, जो ये बीच में था, ये बीच में था, वो इधर चला गया, और उसके बाद सी इधर आ गया, यानी कि ये इधर चला गया, और सी कहाँ गया, तो सी देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आ गया, यानी कि सी सबसे यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद देखिए क्या किया गया है, तो यहाँ पे बी है, और बी कहाँ चला गया, तो बी यहाँ पे चला गया, यानी कि बी यहाँ पे आ गया, और के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि के यहाँ पे, बी यहाँ पे और के यहाँ पे चला गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ है, तो उसके बाद हुआ है, देखिए यहाँ पे उसके बाद हुआ है ओ, यहाँ पे दिया हुआ है ओ, और यहाँ पे दिया हुआ ओ कहाँ पे गया, तो एक स्टेप यहाँ पे आगे गया। सी भी क्या हुआ, तो उन्हें सी सभी सभी क्या हुए, तो सभी एक एक स्टेप आगे चले गए, सभी एक एक स्टेप आगे चले गए। जैसे कि यहाँ, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए सबसे फ्रंट में आ गया, और एस कहाँ गया, तो ये यहाँ पे चला गया, और एस यहाँ पे आ गया, एस यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे चला गया सी, फिर उसके बाद एल चला गया सबसे लास्ट में, और यहाँ पे चला गया सी, यहाँ पे ओ और सी इकट्ठा यहाँ पे आ गए, ओ और सी यहाँ पे इकट्ठा आ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे के दिया हुआ, अब के कहाँ गया, तो के नीचे आ गया, एल ऊपर आ गया, के नीचे गया, ए के एल ऊपर आ गया,
देखिए यहाँ पे के एल ऊपर आ गया, के नीचे आ गया, के नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो के नीचे आ गया, अब क्या करना पड़ेगा, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, इस प्रकार से इसमें बना है, इस प्रकार से बना है। यानी कि ये लॉजिक किसमें लगा है, तो यहाँ पे बी बी ये कोना ला, ये कोना में आ गया, यानी कि एल कहाँ चला जाएगा, तो एल यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो लॉजिक इसमें लगेगा, जो लॉजिक इसमें लगा वही लॉजिक इसमें लगकर ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आ गया, ये और एल दिया हुआ, यहाँ पे ए दिया हुआ, यहाँ पे एल दिया हुआ, ये एल एल यानी कि सभी में दिया हुआ, यानी कि यहाँ से हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। उसके बाद देखिए जो सबसे लास्ट में था, ए यानी कि सबसे लास्ट में था, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है बी, बी सबसे लास्ट में था, वो कहाँ चला गया फ्रेंड्स, तो बी सबसे लास्ट में था, वो थर्ड यानी कि थर्ड स्थान पे चला गया, यानी कि तीसरे स्थान पे चला गया, नहीं सॉरी दूसरे स्थान पे चला गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा बी। और जो दूसरे स्थान पे था वो यहाँ पे पहला स्थान पे आ गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे सी हो जाएगा। बी सी देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी यहाँ पे ओ सी दिया हुआ है, यहाँ पे बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे बी के दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ये हो गया गलत। उसके बाद देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ एल, एल कहाँ चल गया, जो सबसे बीच में था वो सबसे लास्ट में चला गया। उसी प्रकार यहाँ पे ओ सबसे बीच में है, तो वो सबसे लास्ट में चल जाएगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ओ आया हुआ सबसे लास्ट में, और यहाँ पे ओ यहाँ पे नहीं, एस आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक पर भी हम आगे इसको आगे भी सोल्व कर कर बता देते हैं। उसके ओ यहाँ पे सबसे लास्ट में चला गया, उसके बाद ये दोनों इकट्ठा यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा के आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा एस, के और एस आ गया। देखिए ओ के एस, ओ के एस आ गया, बीस यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि बीस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एल दिया, ए दिया हुआ है, यहाँ पे भी ए दिया हुआ है, यहाँ पे एल दिया हुआ है, यहाँ पे भी एल दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारी प्रैक्टिस सेट का हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।